आप सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है। आज का ये माइंड जनरल सेशन जो 9 से 9:30 तक चलता है, और इस सेशन में हम हिंदी में बात करेंगे। और जो भी हम बात करेंगे उसको नायडू जी हमारे इसको तेलुगु में ट्रांसलेट करेंगे, वो 9:30 के बाद। तो आप सभी को स्वागत है। हम जैसे बात कर रहे थे शुरुआत से, जो भी कुछ मैं जान पाया हूँ डॉक्टर विजय नंबे सर बिनू मैम के गाइडेंस से, कि ये जो जीवन का सच्चाई है, ये सच्चाई के बारे में हम यहाँ पे जानने को कोशिश करते हैं। वो जानते हुए अपने हृदय में लेते हुए अपने जीवन में उसको उतारते हैं। तो उससे हमें बहुत बड़ा एक जीवन, एक अच्छे रास्ते पे राह में चलते हुए जीवन को हम अपने आप में पाते हैं। और बहुत समृद्ध जीवन हर तरह से हम आर्थिक स्थिति में, स्वास्थ्य में, शांति समाधान में एक बड़े लेवल पे ये जीवन को जी सकते हैं। वो सच्चाई को हम यहाँ पे जान पाते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कल कि ये जो खराब शक्ति है, जो हमारे हृदय के अंदर जो अच्छा शक्ति है, लेकिन हम जान नहीं पाए, लेकिन ऊपर बाहर से जो खराब शक्ति हमें चला रहा है उसके मुट्ठी में रखा है। तो खराब शक्ति के बारे में हम जान रहे थे। ये जो बुरा शक्ति है, ये बुरा शक्ति कैसे आया, क्यों इसका नाम बुरा शक्ति पड़ा। ये बुरा शक्ति एक्चुअली क्या है कि वो परमेश्वर का एक दूत है, एक देवदूत है। एक देवदूत जो जिसको ये पृथ्वी को अपने पृथ्वी को चलाने का उनको मौका मिला परमेश्वर से। और वो धीरे धीरे परमेश्वर जो चाहते हैं उसके अगेंस्ट करने लगा। तो वो खराब शक्ति में कन्वर्ट हो गया, वो खराब शक्ति बन गया। वो खराब शक्ति जैसे जब चाहा, जो चाहा, जो अपने तरह से सबको अलग अलग करना चाहा, जो कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं, वो उस दिशा में हम सारे मानव को, सारे जीव जंतुओं को उसी दिशा में ले जा रहा है। और यहाँ पे पृथ्वी पृष्ठ में जो भी नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रहा सर। कुछ खराबी हो रहा है, जो भी कुछ हमारे कष्ट आ रहा है, जो भी हमें आर्थिक, जो भी कुछ हमें आर्थिक रूप पे कठिनाई आती है, हमें मानसिक असंतुलन, मानसिक में हम प्रॉब्लम में आते हैं, एक संतुलन खो जाते हैं, और हमें स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ आ जाता है, और पैसे में गड़बड़ आ जाता है, हम लोन में फंस जाते हैं। ये सब चीज कहीं ना कहीं वही खराब शक्ति के कारण ही हो रहा है। वो बुरा शक्ति हमें उसी के अंदर ढकेलना चाहता है, इसलिए कि उसके मुट्ठी में हम लोग रहे, जीवन भर उसके मुट्ठी में रहे, और उसी के साथ हम पाताल में जाएं, अंधेरे में जाएं, वो चाहता है। तो ये सब चीज जो हुआ है, जब ये पूरा पृथ्वी को परमेश्वर चला रहे थे, बड़े हंसी खुशी में हम सारे लोग थे। और वहां पे एक दूत को ये दिया गया दायित्व वो चलाने के लिए जब मांगा, तो परमेश्वर ने मना नहीं किए, क्योंकि बहुत ही अच्छा था वो दूत, देवदूत। तो उनको दे दिया गया है। फिर धीरे धीरे वो चलाने लगे, जैसे परमेश्वर चला रहे थे उसी तरह से चलाने लगे। फिर अपने मन को बदल दिए कि मैं चला पा रहा हूँ जैसे परमेश्वर चला रहे थे, तो बाकी सब चीजों को मैं क्यों नहीं चला पाऊंगा। तो वो सोच जब आया, परमेश्वर ने सीधा सीधा उनको मना किया कि आपको जो भी दिया गया है उसी को ही आप चलाइए, आपको दूसरे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको मिलने वाला है। तब से वो उस अपना दिमाग को बदल दिया, और धीरे धीरे सब सारे चीज विपरीत, जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज करने लगा। वो उसका असर पूरे मानव समाज में, पूरे जो अ, पूरे पृथ्वी के ऊपर रहा, जिसमें सारे जो जीव जंतु हैं उसके उनके ऊपर भी ये प्रभाव रहा। तो उस प्रभाव से सब हम ग्रस्त हैं। उसी प्रभाव को और ज्यादा गहराई से उसने जब किया, तो लोगों से सारे खराब काम होने लगे। वो जितना भी खराब कोई होता है, जितना भी गलत काम करता है, परमेश्वर ने सीधा सीधा उनको दंड दिया, उनको मृत्यु दंड दिया। फिर
परमेश्वर ने सोचे कि ये मैं अपने बच्चों को कितना मारूं, कितना उनको उनको इनका जीवन लूं, ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि बुरा शक्ति ने पूरा उनको उनके अपने गिरफ्त में ले लिया है। तो वहां से हमें बचाने के लिए वो रुष्ट होके वो पृथ्वी को पानी में डुबा दिए, पूरे पानी में डुबा दिए, समझ पूरे पूरा पृथ्वी पानी में डूब गया पूरा। तो उसमें हम सारे लोग तभी जीवित थे, तभी मर गए हैं, हम अपना जीवन दे चुके हैं एक बार। तो वहां पे हम सारे लोग चिल्लाए थे, हम में से सारे लोग में बहुत सारे लोग थे जो बुरा शक्ति के साथ थे, और कुछ लोग थे जो अच्छा शक्ति के साथ थे, लेकिन सबको मरना पड़ा, क्योंकि ये पृथ्वी को खराब शक्ति ने इतना खराब कर दिया, उससे रुष्ट होके, उससे मतलब अपने बिलबिला के परमेश्वर ने चाह बोला कि क्या कैसे कर दिया, ये करके सबको मतलब मार दिए, सबको पानी में डुबा दिए। तो वहां पे हम सारे लोग चिल्लाए थे कि हमारा क्या गलती था कि हमको ये अचानक हमें मरना पड़ा। तो उसी के लिए ये जो पृथ्वी को पूरा जलाशय में बदल दिए थे, उसी को ही ओणम ओणम करके एक होता है, साउथ में बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, हमारा केरला के अंदर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उसका जो सार है ओणम का, वो नहीं है, वो मत्स्य अवतार के बारे में बोलते हैं, वो सारी चीज नहीं है। लेकिन उसका सत्य यह है कि जो खराब शक्ति है, जो परमेश्वर का जो देवदूत था, उनको जो दिया गया था पृथ्वी को चलाने के लिए, वो अपना मन बना दिए, बदल दिए, वो खराब शक्ति में कन्वर्ट हो गए, और खराब शक्ति के कारण सबको खराबी में डाल दिए, और हर मनुष्य से खराब चीज होना लगा। तो उससे रुष्ट होके सबको मार दिए थे, सबको जलाशय में डुबा दिए थे, सब मर गए थे। उसके बाद बहुत सालों के बाद, कुछ हो सकता है लाखों सालों या कुछ हो सकता है बाद, फिर से परमेश्वर ने ये धरती बनाया, धरती बना के स्त्री और पुरुष सब चीज बनाए, मतलब मनुष्य आने से पहले सब चीज बना लिए, बना के बाद स्त्री और पुरुष को लाए, उन दोनों को ज्ञान दे रहे थे, सही सही ज्ञान दे रहे थे। तभी ये जो खराब शक्ति था फिर से आ गया, वो आके वो स्त्री के अंदर जाके जो मना किए थे परमेश्वर ने, वो करने को बोला, फिर उसके अंदर वो गलती हो गया, उस गलती के कारण फिर उनके ऊपर हावी हो गया वो बुरा शक्ति। उन्हीं से रक्त के अंदर उनके जो पीढ़ी आए, उसके पीढ़ी के अंदर वो रक्त से ही वो खराबी आ गया। इसलिए हमारे रक्त में, हम जन्म से हम ये पापी हैं, हम लोग जन्म से ही पापी हैं, हम कुछ नहीं किए हैं लेकिन पापी हैं, क्योंकि वो खून से ही पाप वो आया है, जो पहला मनुष्य और स्त्री के द्वारा जो पाप हुआ है उसी से ही आ गया है। तो वो जो पाप हुआ है, पापी बन के हम लोग जन्म लिए हैं, हमसे अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। हम अच्छा करेंगे फिर भी हम परमेश्वर का पास पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा खून ही गंदा है। हमारे खून को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? इसलिए ये सारे जो बलि प्रथा आया, बलि प्रथा कब आया ना, परमेश्वर जो प्लान किया कि ओम शब्द से विघ्नेश्वर को मनुष्य रूप से इस धरती पे भेजूं, और ये जाके अपना बलिदान देंगे, तो पूरा मानव समाज जब इसको मानेंगे, ये विघ्नेश्वर को मानेंगे, तो उनका जो खून है, उनके खून के अंदर जो खराबी है, उनके खून के अंदर जो श्राप है, वो श्राप मिट जाएगा, उनका खून परिशुद्ध हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, वो फिर वो विघ्नेश्वर के जरिए मेरे पास आ सकते हैं। ये जो प्लान बनाए हैं, उससे पहले विघ्नेश्वर धरती पे आने से पहले सबको ये मैसेज आया, सबको दिमाग में परमेश्वर ने बोले कि आप बलि चढ़ाना शुरू करें, क्योंकि आपके लिए बलि चढ़ने के लिए विघ्नेश्वर आने वाले हैं। ठीक है, तो उसी प्रथा को आज भी गांव-गांव में है कि हम लोग जाके बलि चढ़ाते हैं। जब बलि चढ़ाते हैं, वो जो बकरी का हो या कोई मुर्गा हो या कोई कबूतर हो, जब हम बलि चढ़ाते हैं, उसमें कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, कोई मार्क नहीं होना चाहिए, एक ही रंग का होना चाहिए। वो आप लोग सभी जानते होंगे। तो वो सारी चीजों को हम करते हैं, अभी करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विघ्नेश्वर आके चले गए हैं। तो उन बलि का कोई
अभी मतलब ही नहीं है। तो उससे पहले विघ्नेश्वर आने से पहले वो बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ा के उसका खून को घर में लगाते थे। वही जो खून है, जो विघ्नेश्वर का खून है, वही कुमकुम है जो जो लेडीज लोग अपने माथे पे लगाते हैं और अपने क्या बोलते हैं, सिंदूर करके लगाते हैं, वही उनका प्रतीक है। विघ्नेश्वर का खून का प्रतीक है। वो लगाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम सुरक्षित रह सकते हैं, उसी का मतलब है। लेकिन जो लोग लगाते हैं उसका मतलब ही नहीं पता होगा कि हम सिंदूर किया लगाते हैं। ये जो टीका लगाते हैं, घर के बाहर भी लगाते हैं, रेड कलर का टीका लगाते हैं, वो टीका क्यों लगाते हैं उसका भी मतलब नहीं मालूम है। तो ये सच्चाई है। ये जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं, रीति रिवाज में बहुत सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी नहीं मालूम है हमें। तो ये सारे सच्चाई को जानने के लिए, समझने के लिए हमें ये सत्य जो है, जीवन का जो सत्य है, परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा, शक्ति जो बनाए हैं, उसको जानना जरूरी है, वो समझना जरूरी है। तभी जाके हमारे में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ पाएगा, हम उनके रास्ते पे हम चल पाएंगे। तो ये जो खराब शक्ति ने जो पहले मनुष्य और स्त्री के साथ जो उनको गलत रास्ते में ले लिया है, तो वहां से जो उनके खून के खून में जो आ रहा है, तो पीढ़ी पीढ़ी से जो आ रहा है, जो खराबी आ रहा है, हम जन्म से ही पापी बन बन के हम जन्म ले रहे हैं, उससे बचाने के लिए, उससे हमें मुक्ति करने के लिए ओम शब्द से विघ्नेश्वर को मनुष्य रूप में इस धरती पे परमेश्वर ने उतारा है। तो वो है पहला भगवान। वो पहला भगवान और आखिरी भगवान भी वही होना है। वो कल की अवतार के बारे में हम सुने होंगे, कल की के बारे में हम जानते होंगे, पढ़े होंगे कुछ। तो कल की भी वही बन के आने वाले, विघ्नेश्वर ही कल की बन के आने वाले हैं। लेकिन अभी जो आए थे वो हमें बचाने के लिए आए थे। लेकिन अभी जो आएंगे, जो जो विघ्नेश्वर को नहीं मानते हैं, जो विघ्न के बारे में नहीं जानते हैं, उनका बलिदान को नहीं जान पाए हैं, उनका बलिदान को नहीं सम्मान दे पा रहे हैं, उनका हाथ जो पकड़े नहीं है, उनको संहार करने के लिए वो कल की बन के आने वाले हैं। तो ये सारी चीज हैं। तो ये जो खराब शक्ति के बारे में बताया मैं अभी, तो खराब शक्ति से छुटकारा देने के लिए, हम सारे मनुष्यों को खराब शक्ति से छुटकारा मिलने के लिए विघ्नेश्वर, ओम शब्द से विघ्नेश्वर मनुष्य बन के इस धरती पे आए। राइट। तो ये जो खराब शक्ति है, हमें चाहता है कि ये जो धरती अभी बना है, इस धरती पे हम लोग जन्म ले रहे हैं, तो हमारा ये सेकंड जन्म है, ये हमारा दूसरा जन्म है। इससे पहले हमारा एक जन्म था, उस जन्म में हम लोग खुशी खुशी थे, लेकिन बुरा शक्ति ने वो बुरा कर दिया पूरा पृथ्वी को, इसलिए हमें अपना जान देना पड़ा, गंवाना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर रुष्ट हो गए थे, परमेश्वर हमसे दुखी हो गए थे, पूरे पृथ्वी के सबसे दुखी हो गए थे। तो वहां से हमें यहाँ पे टेस्टिंग के लिए, हम जो यहाँ पे जन्म लिए हैं, हमें 100 साल या 120 साल का हमें यहाँ पे एक लाइफ टाइम मिला है। इसके अंदर, ये लाइफ टाइम के अंदर हमें अपने आप को प्रूव करना है कि पिछले जन्म में हम परमेश्वर के साथ थे या बुरा शक्ति के साथ थे। ये हमें टेस्टिंग पीरियड है, ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है। ये छोटे से जीवन के अंदर ये जो हमें मिला है, इसमें ये सत्य को अगर हम जान लेते हैं, ये सत्य को अगर समझ लेते हैं, विघ्नेश्वर का जो महत्व है हमारी जिंदगी में, उसको अगर समझ लेते हैं, तो हमारा जिंदगी सार्थक होता है और हम खुशी खुशी जिंदगी, मतलब जीवन भर, तो यहाँ पे जब तक हम हैं, बहुत बड़ा जिंदगी जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, अच्छे स्वस्थ के साथ जिएंगे, कोई हमारा आर्थिक दुविधा नहीं होगा, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे हम जिएंगे। इसके बाद भी हमारा जिंदगी बड़े खुशी खुशी परमेश्वर के साथ होना है, उनके दुनिया में रहना है, वो भी सालों करोड़ों तक। और जो लोग ये सच्चाई को नहीं जानते हैं, जो लोग विघ्नेश्वर को नहीं मानते हैं, विघ्नेश्वर को बोलते हैं कि उनका हाथी का ऐसे मुंह है और इतना बड़ा पेट है, उनको ऐसे जो 10 दिन या 3 दिन या 10 दिन या 12 दिन उनको पूजा करते हैं, पूजा के बाद उनको विसर्जन कर देते हैं, वही विघ्नेश्वर हैं, वही हैं। तो वो जो मान के बैठे हैं, वो जो मूर्ति के अंदर है, वो जो रीति रिवाज के अंदर है, उनको ये सत्य से वो दूर हैं, ये सत्य को जान नहीं पाएंगे और ये
वो सारे लोग खराब शक्ति के मुट्ठी में हैं, इसलिए उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग खराब शक्ति के साथ अंधेरे में जाने वाले हैं, लाखों करोड़ों साल रोते रहने वाले हैं, अंधेरे में उनका रहने वाले हैं बुरा शक्ति के साथ, क्योंकि बुरा शक्ति को पता चल गया है कि ये उसका लास्ट चांस है। इसके बाद ये पृथ्वी जो कल की अवतार में विघ्नेश्वर आने वाले हैं और ये पृथ्वी पूरा ध्वंस होने वाला है, तो उसके साथ साथ वो भी नरक में जाने वाला है, अंधेरे में जाने वाला है। तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को कैसे अपने साथ उनको भी नरक में ले जाए। उसी का ही एक युद्ध चल रहा है अच्छा शक्ति और बुरा शक्ति के साथ, जो युद्ध पूरा अदृश्य है, ये दृश्यमान नहीं है, हम आंखों से देख नहीं सकते। हम अभी बोलेंगे कि हम मेरे को विघ्नेश्वर को देखना है, देख नहीं सकते, लेकिन ये सब चीज को हम अनुभव कर सकते हैं, ये सब चीज को हम फील कर सकते हैं। ये फील तब आएगा जब हमारे अंदर वो अटूट विश्वास आएगा, हाँ परमेश्वर हैं, परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड को, पूरा प्रपंच को बनाए हैं, और हमारे लिए, हम मनुष्य को अच्छे रखने के लिए, हम कैसे स्वस्थ रहें, हम कैसे खुशी से रहें, हम कैसे यहाँ पे शांति समाधान में रहे, उसी के लिए पूरा प्रपंच को बनाए हैं। पूरा ये जो पृथ्वी के अंदर सब चीज बनाए हैं, सारे गैसेस हैं, गैस जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सब चीज है। हमें ढूंढना नहीं पड़ता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमें जब पता चला तो हम ढूंढते हैं क्या? जब लेते हैं तो ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं हम देखते हैं क्या? परमेश्वर ने ऐसे बना दिए हैं, हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन ही जाएगा, जब एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगा। तो वो सारी चीज है, वो सारे बना हुआ है, हमें सोचना ही नहीं पड़ता है। तो हम कैसे, हम यहाँ पे अच्छे से रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ये सच्चाई को जानना पड़ेगा। ये सच्चाई के साथ जब तक हम रूबरू नहीं हो पाए हैं, हम उसी कष्ट में रहेंगे, बावजूद हम सब चीज कर रहे हैं। अभी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जन्म लेता है, बड़ा होता है, वो जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुराई है, फिर पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद नौकरी करता है, शादी होता है, बच्चे होते हैं, फिर भी वो उसके जीवन में शांति नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वो पूजा पाठ भी करता है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो हिंदू का हो, हिंदू रीति नीति में सारी चीज करता है, वो मुसलमान का है तो मुसलमान सारे रीति नीति में सब चीज करता है, वो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में जो भी कुछ करते हैं वो सारी चीज करता है, बावजूद उसके जीवन में कष्ट क्यों है? कष्ट इसलिए है कि वो खराब शक्ति के कब्जे में है, खराब शक्ति उसको पकड़ रखा है। क्यों पकड़ रखा है? नो सही ज्ञान जो है जीवन का उसको मालूम है नहीं है, जो सही ज्ञान सारे धर्म से ऊपर है। सारे धर्म में जो परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसका रास्ता उनको पता ही नहीं है। वो बोलते तो हैं परमेश्वर निराकार है, हर जगह है, लेकिन एक पत्थर के ऊपर फूल डाल के, चंदन तिलक लगा के पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो कितना अपमान करते हैं हम, परमेश्वर का अपमान करते हैं, जो हमें बनाए हैं उनका अपमान करते हैं, जहां से हम एक चींटी के बराबर भी नहीं है। वो जहां पे हैं वहां से अगर देखते हैं, हम एक धूलकण के बराबर भी नहीं है। हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे पास ज्ञान है, मैं ये कर सकता हूं, मैं दूसरों को ठीक कर सकता हूं, मैं दूसरों को दबा सकता हूं, मैं दूसरों को काट सकता हूं। क्या है? तो हमसे, हमें जो बनाने वाले उनका क्या, कितना शक्ति है? उनके वो शक्ति के सामने आप अपने आप को समर्पण करेंगे, वो जो चाहते हैं वो हम अगर करेंगे, तो हमारा निश्चित तौर पे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हम कुछ नहीं है। क्या हम ऑक्सीजन बना सकते हैं? क्या हम ये जो पृथ्वी बना है ये सारी चीज बना सकते हैं? क्या हमारे में वो है? तो किस बात का गरूर है? किस बात का गरूर है कि मैं करने का? कुछ नहीं है। ये जीवन उसी हिसाब से हमें समझना है, जानना है, जीवन का सत्य को जानना है। ये सारे जो धर्म से ऊपर है, आप धर्म के अंदर जाएंगे, धर्म के अंदर घुस जाएंगे, धर्मांधा हो जाएंगे, तो हम आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तकलीफ के बिना और कुछ नहीं मिलेगा।
जीवन भर तकलीफ तकलीफ तकलीफ, कष्ट 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 ही रहेगा। लगेगा कि थोड़ा कुछ समय अच्छा हो रहा है, मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं, वो थोड़े समय के लिए हो सकता है। फिर आप वो स्लिपरी लैंड पे चल रहे हैं, क्योंकि आप उसके गिरफ्त में हैं, वो खराब शक्ति के गिरफ्त में हैं। आपको कब उठा के फेंक देगा, कब आपको गिरा देगा, आपको ही मालूम नहीं है। जब गिर जाते हैं फिर बोलते हैं कि परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया। अज्ञानता है कि ज्ञान ही नहीं है। परमेश्वर क्यों करेंगे, परमेश्वर अपने अपने बच्चों को क्यों कष्ट देंगे। क्या हम अपने बच्चों को कष्ट देने को चाहते हैं, जानबूझकर कष्ट देते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं देते। हम हर वक्त चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी कैसे अच्छे हो, कैसे अच्छे से पढ़ाई हो, कैसे अच्छे से लालन पालन हो, कैसे अच्छे से वो शांति से रहें, कैसे शांति से वो आगे बढ़ें, कैसे उनको अच्छे नौकरी मिल जाए, यही सोचते हैं। हर कोई सोचता है अच्छे नौकरी मिल जाए। पढ़ाई इसलिए करते हैं कि अच्छा नौकरी मिल जाए, नौकर बनने के लिए पढ़ाते हैं, उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन वही चीज है कि हम जो सही ज्ञान है जीवन का, उस ज्ञान से हम अनजान हैं, इसलिए ये सारी चीज कर रहे हैं। जब हम जान लेते हैं कि सही ज्ञान क्या है, तो हमें इतना सारा कठिन परिश्रम करने को जरूरत ही नहीं है। वो है हमारे देखने के लिए, लेकिन हमें अपने आप को पूरे दिल और मन से उनको समर्पण करना है। वो जो चाहते हैं वो चीज करना है, जो परमेश्वर चाहते हैं वो करना शुरू कर देते हैं, तो हमें कोई कठिनाई करना नहीं पड़ेगा, हमें कहीं भागना नहीं पड़ेगा, हमें कोई दौड़ना नहीं पड़ेगा। जो जो जीवन डॉक्टर बिजन अम्बेडकर और बीनू मैम पिछले 25 साल से जी रहे हैं, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है। इससे बड़ा हमारे सामने और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कुछ देखना चाहते हैं तो उनके जीवन को देखिए। उसमें 20 साल कठिन परिश्रम से वो रिसर्च किए हैं। क्यों पूरे भारत में इतना कुछ करने के बावजूद लोगों को अच्छाई नहीं मिलता है, शांति समाधान समाधान में नहीं रह पाते, उनको आर्थिक स्थिति में बड़ा लेवल में नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों होता है ऐसे? क्यों बहुत सारे रोग से ग्रसित रहते हैं? उनको भी 35 इयर्स तक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, डायबिटीज था, हाइपरटेंशन था, सब था। लेकिन आज 60 इयर्स में कुछ नहीं है, जीरो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, पैसे का कोई तकलीफ ही नहीं है। वो बताते हैं वो अगर अभी तक जॉब करते बिनू मैम और विजय सर, तो उसमें जितना कमाते उससे कहीं गुना ज्यादा वो ये 25 साल के अंदर उनके पास आया है पैसा। किस तरह से आया है उनको भी पता नहीं है, क्योंकि वो पिछले 25 साल से निरंतर परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। वो सत्य को जानना है, वो जो ज्ञान है हमें समझना है। और हमारा माइंड रिन्यूअल इसलिए करना है कि अब तक जो भी कुछ करते आ रहे थे वो जीवन का सत्य नहीं है, वो जीवन में नहीं करना है। वो सारी चीज करते आ रहे थे, अभी क्या करना है, अभी से आगे वो सारी चीजों को चेंज करना है। वही है माइंड रिन्यूअल। ये माइंड रिन्यूअल के साथ साथ हम अपना जिंदगी को प्रैक्टिकल वे में कैसे लेके जाना है, हम उसको जिंदगी में उतार के, वो सारे नॉलेज को अपने जिंदगी में उतार के कैसे उसमें जाते हुए अपने जिंदगी को बदलना है, ये है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। तो ये सारी चीजों को समझने का, जानने का मौका यहीं पे ही मिल रहा है और कहीं नहीं है। किसी भी ग्रंथ के अंदर चले जाइए, किसी बाबा के पास चले जाइए, किसी मुल्ला के पास चले जाइए, किसी पादिर के पास चले जाइए, आपको आपको भटकाएंगे भटकाएंगे और कुछ नहीं, क्योंकि उनका जीवन भी भटका हुआ है। वो भी सत्य क्या है जानते नहीं है, इसलिए उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। वो आपको क्या प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे। तो ये सत्य के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमें कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। हमें घर बैठे ही हम ये निरंतर जब यहाँ पे हम अपने मोबाइल को यूज करते हुए सुनते हैं, ये सारी चीज सुनते हुए, खाली सुनने से नहीं होगा, सुन के वो सारे वाक्यों को गहराई में लेना है, हृदय के अंदर उसको अपने जीवन में उतारना है। तभी जाके सारे प्रॉब्लम से हम
100% गारंटी के साथ बाहर निकल सकते हैं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई के साथ हमें जीना है, ना कि जो कुछ हम अभी तक करते आ रहे थे। सारे रीति रिवाज, सारे पूजा पाठ, कुछ नहीं मिलने वाला है। उसमें बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा कष्ट है। फास्टिंग में रहना पड़ता है, बिना खाए पिए रहना पड़ता है, भागना पड़ता है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है कि कहीं कुछ मिल जाए। इसलिए तो दौड़ रहे हैं ना। एक तो डर से दौड़ रहे हैं, नहीं तो कुछ मिल जाएगा करके लोभ से दौड़ रहे हैं। तो सब चीज बैठे हुए अगर आपको मिलता है, क्यों, कैसे मिलता है ना? सही ज्ञान, सही ज्ञान के साथ चलते हैं, सही काम करते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं वो अगर करते हैं, बैठे बैठे सब चीज मिलेगा आपको। तो ये कितना बेहतर चीज है। तो इसी को ही हर किसी के पास, 14 करोड़ लोगों के पास पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। उस काम का, उस मुहिम का एक एक सिपाही बन के अगर हम खड़े होके यहाँ पे काम करेंगे, तो बेहतर हम अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। क्योंकि जो भी काम यहाँ पे हो रहा है, निस्वार्थ प्रभाव से हो रहा है। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। वही पिछले 25 साल से दोनों करते आ रहे हैं। हमारे लिए वो एग्जाम्पल है। हम उनके गाइडेंस से आगे चलेंगे। ये जो सच्चाई को जानते हुए, मानते हुए उस रास्ते पे चलेंगे, तो हमारा बेहतर जिंदगी 100% गारंटी के साथ, 180 डिग्री के चेंजेस के साथ, बेहतरीन के साथ बेहतर जिंदगी हम बिता पाएंगे। और ये जो अच्छाई है, जो भी सच्चाई है, उसको जान पाएंगे। और जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, उस चीज, सारे चीज को जानते हुए लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी को। आज मैं कैसे मैं किस तरफ से चला गया, उन्हीं का कृपा है सब चीज। तो मेरे को जहां जहां लेके गए, मैं वो बताते चला गया। जो पिछले 2.5 साल से मैं जान पाए हूँ, समझ पाए हूँ यहाँ पे आके, और उनके मार्गदर्शन से वो मैं बोलने का, वो मैं रखने का कोशिश किया। आप लोग जरूर इसको समझे होंगे। जरूर हम सारे लोग इसको अच्छे से समझ के लोगों के पास पहुंचाना, ये हमारा काम है। और आज टाइम हो चला है। अभी नायडू जी आएंगे, वो तेलुगु में ट्रांसलेट करके तेलुगु जो भाई बहन हैं हमारे, उनको बताएंगे। हम एक प्रेयर के साथ आज का इस सेशन को समाप्त करते हैं। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, आपने जो भी हमें गाइड किया, जो भी आपने बताने को हमें लिया, वही आपके ऊपर मैं निछावर किया था। आपको, आप ही आपके ऊपर समर्पण किया था। आप ही हमें गाइड किए, वही वाक्य हमसे बाहर आया है। और ये गाइडेंस हम सभी को, हम सब जो बैठे हैं यहाँ पे, हम सभी को जरूर देंगे। आपका आशीर्वाद जरूर करेंगे। और हम आपके रास्ते में चलने का और आपका कार्य करने का जो प्रण लिए हैं, उसमें आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए। वो आशीर्वाद हमें निरंतर करेंगे कि हम आपका कार्य पूरी तरह से कर पाएं जब तक यहाँ पे हैं। तो ये आशीर्वाद आप जरूर करेंगे, हम सब पे करेंगे, हम सबको वो शक्ति देंगे। ये हम विश्वास करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, डॉक्टर विजय नंबर सर को नमस्कार।